हेलो वर्गोस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग है वर्गोस इसमें हम देखेंगे कि आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी, प्रेजेंट एनर्जी क्या है एंड फ्यूचर एनर्जी क्या रहने वाली है एंड यूनिवर्स आपको अभी के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, एंड साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप चेक कर सकते हैं अपना राइजिंग साइन, वीनस साइन एंड मून साइन ऑल्सो में भी आपको वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके वर्गोस, लेट्स फाइंड आउट। Okay Virgos, let's find out what is your past, present and future energy for Virgos. Past energy. पास्ट में भी शायद हो सकता है कि वर्गोस आप लोगों के कोई जो भी आपके गोल थे, सपने थे, पैशन था, ओके, डिज़ायर थे, देश किसी के लिए हो सकता है कि पास्ट में फुलफिलमेंट हो गए हो के जो भी उनके पैशन थे, डिज़ायर थे, गोल थे, फैमिली के प्रति, लव लाइफ के प्रति, या फिर करियर के प्रति, या फिर हो सकता है कि पर्सन के प्रति आल्सो। There is a desire involved in past position. Okay, there is a desire about and just you accepting. ओके, मे बी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि फुलफिलमेंट हुआ हो, अपॉर्चुनिटी आई हो वो अपने डिज़ायर को पाने के लिए। ओके, तो कुछ किसी के लिए हो सकता है कि देयर इज़ अ डिज़ायर, जो भी डिज़ायर था वो एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, सी एंड मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग देयर इज़ अ थ्री इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन कर रहे हो पर्सन के प्रति, सिनारियो के प्रति, या अपने पैशन को अपने डिज़ायर को दुनिया के सामने लाने के लिए। ओके, but there is a desire involved. Okay guys, let's find out more. What's that? What is the present position for you? Ooh, divine consciousness. Okay guys, yeah, you see there's a divine consciousness. You are rising up. Okay Virgos, you're rising up right now. अगर आपकी लाइफ में पास्ट में कोई डिज़ायर थी, गोल थे जो आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हुई है, तो नाउ यू आर राइजिंग अप। ओके, डार्कनेस में से आपको उजाला मिलता हुआ दिख रहा राइट नाउ वर्गोस। कनेक्ट एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स आपको कोई ना किसी चीज़ में, हर एक जो भी आपकी डिज़ायर है उसमें से आपको राइज अप करते हुए दिख रहे हैं। डार्कनेस में से आपको उजाला लाते हुए दिख रहे हैं। लाइट, सी यू आर राइजिंग अप यार। ओके वर्गो, यू आर राइजिंग अप, बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के। ये राइजिंग अप कुछ भी हो सकता है, ये लव लाइफ में भी हो सकता है। अगर कुछ किसी की डिज़ायर लव लाइफ में हो पास्ट में, नाउ योर लव लाइफ में अगर डार्कनेस चल रही थी, अनबन चल रहा था, तो उसमें से आप उभरते हुए दिख रहे हो, या फिर जॉब में आप उभरते हुए दिख रहे हो, या फिर लव लाइफ में आप उभरते, किसी भी चीज़ में आप उभरते हुए दिख रहे हो कि देयर इज़ अ डिवाइन कॉन्शियसनेस। यूनिवर्स आपको उस सारी डार्कनेस में से उभारते हुए दिख रहे हैं। वॉट्स द फ्यूचर एनर्जी? फ्यूचर एनर्जीज गाइस, फॉरगिवनेस। जो भी आपके लाइफ में अनहेल्दी चीज़ें थी, पर्सन थे, आपको सबको भूल के ना लाइफ में आगे बढ़ते दिख रहे हो, अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, सो मच ग्रीनरी। ओके, देयर इज़ द इन फ्यूचर देयर इज़ द चेंज अबाउट योर डार्कनेस। ओके, because यहाँ पर 3 49 is all about 9 10 11 12 13 4. okay, there is a 3 4 and 5 is upgrade। जो भी आपकी डिजायर थी पास्ट में, जिस भी एरिया में, नाउ हेयर इज द राइजिंग अप, उसमें से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एंड फ्यूचर में गाइस, जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन थी वो चेंज होती हुई दिख रही है। ओके, वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर। आप उसमें से बाहर निकल रहे हो गाइस। जो भी आपकी डिजायर थे, अनहेल्दी डिजायर थे किसी की, सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हैं, या फिर किसी का अगर वो डिजायर कंप्लीशन नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, तो उसमें से भी बाहर निकल रहे हो। ओके राइट नाउ, एंड यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन इज इन्वॉल्विंग।
Divine is involving Virgos. Let's find out more for you, Virgos. Okay, Virgos. Okay. What's the past energy for Virgos? Five of Swords. See, so much mental stress, so much. This is the card of Five of Swords. Okay, mental stress है या फिर आपको कोई यूज़ करके जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि बंधे हुए हो, या फिर मेंटल बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, इनर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती हुई दिख रही है, एंग्जाइटी आती हुई दिख रही है, बिट्रेल भी होता हुआ दिख रहा है, मेंटल थॉट बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। दैट्स वाई मे बी शायद अपने गोल को पाने के लिए अपने ये डिज़ायर, ये पैशन, या फिर जो भी डिज़ायर आपके लाइफ में है पर्सन को लेके हो सकता है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। आप कहीं ना कहीं स्टकनेस भी महसूस करते हुए दिख रहे थे पास्ट में। ओके, बंधे हुए लग रहे थे बट अपने डिज़ायर के प्रति, अपने गोल के प्रति। एंड अगेन 5, देयर इज अ चेंज। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। And 10 of Swords. See, I told you Virgo, there is the end. Universe आपके सारे प्रॉब्लम को एंड करिए एंड यू आर राइजिंग अप। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ Swords. जो भी आपकी टॉक्सिसिटी थी, एंग्जाइटी थी, मेंटल स्ट्रेस था, उसकी एंडिंग होती हुई दिख रही है। यूनिवर्स आपके स्टेबिलिटी के लिए अपने आपके सी अगेन, कैन यू बिलीव इट, आई शो यू गाइस। सी, यू आर राइजिंग अप। सी, दिस गर्ल इज, ऊपर देखिए, जस्ट लाइक यू आर राइजिंग अप। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन जो भी पास्ट में आपकी डिजायर थी, स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, आप स्टकनेस थे, बंधे हुए थे जिस भी एरिया में, बट यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको राइज अप किया। यूनिवर्स यहाँ पर इन्वॉल्व है और आपके सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी। किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। दिस इज योर एनर्जी। ओके गाइस, स्टेबल एनर्जी। सी, इन फ्यूचर में यू आर स्टेबल। मे बी अगर आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी है। दिस इज़ द यू। ओके, सी, फोकस हो अपने ग्रोथ के प्रति, अपने अपॉर्चुनिटी के प्रति, अपने जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखता है उसके प्रति स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। यू आर स्टेबल इन फ्यूचर। ओके, यू आर स्टेबल। वाओ, व्हाट इज फॉर वर्गोस। वेरी नाइस एनर्जी है वर्गोस। जो भी आपकी स्ट्रेस है ना, एट प्रेजेंट ख़त्म है, इन फ्यूचर में वेरी नाइस एनर्जी। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। मे बी ये डिजायर ना आपके पर्सन के प्रति भी हो सकता है, उसके वजह से आप टेंशन ले रहे थे तो वो भी ख़त्म हो रही है। ओके, टेंशन ख़त्म हो रही है। ये डिजायर आपके गोल हो सकते हैं, उसके प्रति टेंशन ले रहे थे तो उससे भी आप राइज अप हो रहे हैं। Let's find out more for Virgos. Okay, what else? And see, again completion. The world का कार्ड आया guys. Okay, now आपकी जो भी टेम्पटेशन थी, जो भी लालच थी, वो completion हो रही है and just you are rising up. आप फ्रीली लाइफ में ना लाइट की तरफ जाते हो। दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड है गाइस। ग्रीनरी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, कंप्लीशन। अगेन 21 का कार्ड आया है एंड 12 इज हियर। जो भी आपकी डिजायर थी, अनहेल्दी डिजायर या फिर मेंटल स्ट्रेस दे रहा था, जो भी डिजायर आपके पास्ट में, वो सारी चीज़ों की कंप्लीशन। वन साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर इज स्टार्ट। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द प्रेजेंट एनर्जी। एंड 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। अगर लव लाइफ में कहीं ना कहीं जो डिजायर लव लाइफ में थी, तो प्रेजेंटली यू आर सिंगल। ओके, दिस इज द सिंगल कार्ड लव लाइफ में। अदरवाइज गाइस, होम लाइफ में यू आर स्टेबल। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। होम लाइफ में यू लुक गुड, बच्चों के साथ में खुशियाँ मनाते हुए दिख रहे हो, इंडिपेंडेंस से आते हुए दिख रहे हो। जो भी आपने एफर्ट डाले थे इन मटेरियल थिंग के लिए 3D वर्ल्ड में, ओके, काम किए थे, उसका आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। दिस लव लाइफ के लिए दिस इज द सिंगल कार्ड राइट नाउ। एंड इन मटेरियल वर्ल्ड के लिए, जॉब वाइज के लिए यू आर रिवॉर्डेड। आपने हार्डवर्क किया, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, एंड होम लाइफ के लिए भी आपने हार्डवर्क किया, हियर इज़ द हैप्पीनेस।
बच्चों के साथ खुशी होते हुए दिख रहे, इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे राइट नाउ। ओके, वेरी नाइस। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर वर्गोस? सी अगेन वर्गोस, सी जो भी आपकी 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो भी आपकी ना बाहर थी या फिर पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, देयर इज़ द एंड। यहाँ पर आप ना एंड कर रहे हो अपने मेंटल स्ट्रेस को, जो भी मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। ओके, जिस भी एरिया में मेंटल स्ट्रेस की एंड कर रहे हो एंड लाइट आ रही है, इंडिपेंडेंट रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है अभी। ओके, आपके हार्ड वर्क का। इन फ्यूचर में मेंटल स्ट्रेस नहीं है 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, ये जो भी बर्डन है, जो भी पास का होता है ना, रिग्रेट है, या फिर रिलेशनशिप का रिग्रेट है, या फिर होम लाइफ में आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसको ख़त्म कर रहे हो आप इन फ्यूचर में। दैट्स वाई आपने माफ़ करके, हियर इज़ द फॉरगिवनेस। ओके, जो भी ये 10 ऑफ वॉन्ड का एनर्जी है इन फ्यूचर में, उसको भूल के, लेट गो करके आप लाइफ में अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो। सी, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो इन फ्यूचर में। ओके वर्गोस, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। नो मैटर व्हाट दे द चेंज। पास्ट में आपकी जो भी डिजायर थी, जो स्ट्रेस दे रही थी, एंग्जाइटी दे रही थी, आपके पैशन थे, आपके गोल थे, ओके, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देती है, उस चीज़ की कंप्लीशन है। वन चैप्टर इज़ कंप्लीशन। वो पर्सन हो सकते हैं, जो अनहेल्दी डिजायर हो सकती है, जो भी आपके गोल थे जो कि सही नहीं थे, ओके, उस चीज़ की कंप्लीशन। एंड हियर इज़ द इंडिपेंडेंस, राइजिंग अप। यूनिवर्स आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपके सारे एंग्जाइटी को ख़त्म कर रहे हैं, और जो भी आपने हार्डवर्क किया था उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। In future energy you are stable. Okay, in future energy. Oh, let's find out what's the messages from वर्गोस। वर्गोस के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, अभी के लिए क्या करना चाहिए वर्गोस के लिए, बताइए प्लीज़। वर्गोस को अभी क्या करना चाहिए बताइए, वर्गोस को अभी क्या करना चाहिए प्लीज़ बताइए। ओके वर्गोस, लेट्स फाइंड आउट वर्गोस को अभी क्या करना चाहिए। ओके वर्गोस, लेट्स फाइंड आउट वर्गोस को अभी क्या करना चाहिए। दिस इज़ फॉर यूनिवर्स मैसेज दे रहे, क्या करना चाहिए वर्गोस को अभी। मैसेंजर ऑफ एयर्स। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे, ओके, आपकी मेंटल थॉट के लिए, क्लैरिटी के लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। देयर इज़ द मैसेंजर। तो देखिए, मेंटल तौर पे एक्शन लीजिए, क्लैरिटी रखिए, एंड देन एक्शन लीजिए। पर्सनली इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन। ओके, क्लियर होके एक्शन लेना है। एंड आफ्टर दैट इज़ हाई प्रिस्टेस। देयर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी गाइस, देयर इज़ द अननोन एनर्जी। यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रही है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है। ओके, यूज योर इंट्यूशन। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको आपकी इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाली है। यूज योर इंट्यूशन। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस ऑल्सो, अननोन ऑल्सो। बैलेंस करके चलिए। एंड 10 ऑफ फायर अगेन। देयर इज़ जो भी बर्डन है उस चीज़ की एंड कीजिए, एंड न्यू स्टार्ट कीजिए। ओके, तो यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं गाइस। जो भी आपके लाइफ में बर्डन है, अनहेल्दी सिचुएशन है, जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए सही नहीं है, उसको लेट गो कीजिए। एंड देयर इज़ द अननोन, जो कि आपके लिए बहुत मिस्टीरियस है। एंड यूज योर इंट्यूशन। बैलेंस करके चलिए लाइफ में। ओके, सी, दिस इज़ योर मैसेजेस। फिलहाल अभी के लिए आपको यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए एंड यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे रही है अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग। लिसन टू दैट मैसेजेस एंड बैलेंस करके चलिए। ओके, या वर्गोस। एंड हाई प्रिस्टेस इज देयर। तो मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए सच्चाई सामने आ रही है, क्लैरिटी आ रही है पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति। ओके, एंड मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो देखिए, इनर मैसेजेस, नॉट आउटर मैसेजेस, इनर मैसेजेस। व्हाट एल्स फॉर, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विथ दिस। यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, आपने यूनिवर्स एंजल से क्वेश्चन पूछे,
हैव यू आस्क्ड योर एंजल फॉर हेल्प विद दिस? Your angels want to help you with this situation. However, they require your permission before they can intervene in your free will choices. Okay guys, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपने यूनिवर्स से हेल्प मांगी अपने इस बर्डन्स को लेट गो करने के लिए, अपनी इस डिज़ायर को, जो भी आपकी डिज़ायर थी उसको ख़त्म करने के लिए। वो आपके प्रार्थना का वेट कर रहे कि हेल्प मांगने का वेट कर रहे, ताकि आप हेल्प मांगो और यूनिवर्स आपके लिए हेल्प प्रेजेंट करे। यूनिवर्स आपको, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, यूनिवर्स आपको हेल्प दे देगा। इस राइजिंग अप करवा रहे, तो जस्ट अगर आपको लगता है कि आप अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से डील नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा, तो आस्क एंजल्स, ओके, आस्क एंजल, ताकि वो आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग हेल्प करे। ओके, एंड अनदर कार्ड इज बी विलिंग टू फॉरगिव। Ask the angel to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. That's why I told you guys, there is the past person, past scenario, past जो भी है, okay, यूनिवर्स से, क्योंकि यहाँ पर बर्डन है, रिलेशनशिप का बर्डन है, या फिर होम लाइफ का बर्डन है, ओके, पास्ट मेमोरीज का बर्डन है। दैट्स वाई यू फॉर भुला के लाइफ में आप आगे बढ़ो, राइट, फ्यूचर में। तो यूनिवर्स से हेल्प मांगिएगा, ताकि यूनिवर्स आपके माइंड को, बॉडी को, आपके पास्ट पेन को दूर करे। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं राइट नाउ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम, हर कोई बोलता है अगर पेन होता है तो यूनिवर्स को याद तो करते हैं, अगर किसी ने याद ना किया हो तो उनके लिए ये है आस्क फॉर हेल्प, कि मुझे इस माइंड से क्लियर कीजिए, ओके, माइंड, बॉडी एंड सोल से क्लियर कीजिए, इस प्रॉब्लम से रिलीफ दीजिए बोल के जस्ट आस्क फॉर हिम, आस्क फॉर देम, ओके, ताकि आपको वो हेल्प के थ्रू, पर्सन के थ्रू, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इंट्यूशन के थ्रू ज़रूर हेल्प कर रहे हैं। ओके वर्गोस, नाइस एनर्जी है, यूज इट, ओके, यूज इट। या वर्गो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।